जैसे रिएक्शन मैक्सिमम 16 to 17 मार्क्स की पूछी जाएगी, इससे ज्यादा की बेटा रिएक्शंस नहीं पूछी जाती। और इस पूरे चैप्टर में कुल मिलाकर 7 रिएक्शंस आते हैं। मतलब ये सोचने वाली बात है, चैप्टर में कोई भी रिएक्शन नहीं है और जितनी चीजें इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ते हैं, जैसे प्रोटीन्स के बारे में, विटामिन के बारे में, एंजाइम के बारे में, कभी ना कभी हम लोगों ने पढ़ा होगा। बच्चों आज बात करते हैं क्लास 12 पार्ट सेकंड बुक, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसके बारे में। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर, क्योंकि उसमें बहुत सारी रिएक्शंस होती है, बहुत ज्यादा फोबिया होता है। और ये फोबिया इसीलिए होता है क्योंकि बच्चों को लगता है कि सर इतनी सारी रिएक्शंस है, वो सारी रिएक्शंस को मैं याद कैसे करूंगा, दिमाग में कैसे फिट करूंगा, कन्वर्जन्स कैसे करूंगा, प्रोडक्ट क्या होगा उसके बारे में बातें कैसे करूंगा। तो बच्चों परेशान नहीं होना है। सबसे पहले तो एक चीज दिमाग से हटा दीजिए कि जो आपकी सेकेंड बुक है, जिसका वेटेज टोटल आपका 33 मार्क्स का है, उसमें पूरे 33 मार्क्स के लिए आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, उसकी रिएक्शन जो है वो नहीं आती है। ठीक है, सबसे पहले तो हम बायोमोलिक्यूल्स को अलग कर देते हैं, जो कि 7 मार्क्स का है। तो 33 में से यदि मैं 7 मार्क के आपके बायोमोलिक्यूल को अलग कर दूंगा, तो अब मेरे पास बचता है बच्चे 26 मार्क्स। और ये जो 26 मार्क्स होता है, इसमें कभी भी 16 मार्क्स से ज्यादा की आपकी ऑर्गेनिक रिएक्शंस नहीं पूछी जाती है। तो यदि हम सेकेंड बुक की बात कर रहे हैं, तो उसका जो टोटल वेटेज है दैट इज गिवन फॉर व्हाट 33 मार्क्स। और इसमें से रिएक्शन मैक्सिमम 16 to 17 मार्क्स की पूछी जाएगी, इससे ज्यादा की बेटा रिएक्शंस नहीं पूछी जाती है। अब सवाल पैदा होता है कि इस पूरे बुक की प्रिपरेशन कैसे करें और इस पूरी बुक की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल से। एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, बिकॉज इस पूरे चैप्टर में कुल मिलाकर 7 रिएक्शंस आते हैं। मतलब ये सोचने वाली बात है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं और उस पूरे चैप्टर में ओवरऑल 7 to 8 रिएक्शंस आ रहे हैं, जिनको आप बड़े ही आसानी से याद कर सकते हो। और ये रिएक्शन है आपकी ग्लूकोज वाली। इसके अलावा इस पूरे चैप्टर में कोई भी रिएक्शन नहीं है। और जितनी चीजें इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ते हैं, जैसे कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट हो गया, आपका विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, और ये जितनी भी चीजें हैं, राइट, यहां से हमेशा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। और इसका जो कंटेंट है, 7 मार्क्स का कंटेंट है, उसको कभी ना कभी हमने छोटी क्लासेस में, 9th में, 10th में, 6th में, 7th में, प्रोटीन्स के बारे में, विटामिन के बारे में, एंजाइम के बारे में कभी ना कभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो वो जो 33 मार्क्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, उसमें से आप 7 मार्क्स की जो बायोमोलिक्यूल से बच्चों, उसको एक तरफ रख दो, राइट। उसके बारे में हम बात ही नहीं करेंगे, वो सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली बुक में है, बट वो कोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग 26 मार्क्स की जो कोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वहां पर मैक्सिमम आपको 16 to 17 मार्क्स की नेम्ड रिएक्शंस आएगी, ओवरऑल रिएक्शंस आएगी, नॉट ओनली नेम्ड रिएक्शंस। तो उस रिएक्शन में आपके पास कन्वर्जन आ जाएगा, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा, वहां से आपको जो है मेन रिएजेंट पूछने आ जाएगा, या मैकेनिज्म आ जाएगा, या फिर एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें लिखा होता है कि कंपाउंड इज ए, जब वो रिएक्ट करता है किसी कंपाउंड बी के साथ में, किसी XYZ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो CDE कुछ मिलता है। इस टाइप के कंप्लीट द इक्वेशन रिएक्शन वाले आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो ये पोर्शन आपका जो आता है बच्चे, ये मैक्सिमम 15 to 16 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। और रिमेनिंग जो आपका 10 मार्क्स वाला पार्ट है, वो हमेशा थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल पोर्शन होता है। वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है, वो टोटली बेस्ड होता है आपके बॉन्ड स्ट्रेंथ को लेकर, बॉन्ड की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको लेकर। साथ में एक और चीज आती है जो थ्योरेटिकल पोर्शन वाले या थ्योरेटिकल वेटेज वाला जो पार्ट है उसमें आती है, वो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर। या बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में, बेसिसिटी के रिस्पेक्ट में, एसिडिटी के रिस्पेक्ट में, अलग अलग तरीके से, राइट, रिएक्टिविटी के रिस्पेक्ट में बहुत सारे रिएजेंट्स गिवन होते हैं, बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस गिवन होते हैं, उसको आप क्या करते हो, रीअरेंज करते हो। ठीक है, तो तुम लोग पहले तो ना ये जो 33 मार्क्स है ना बेटा, इसमें सिर्फ केमिकल रिएक्शंस आपकी 15 to 16 मार्क्स की आती है। तो तुम जितना फोबिया उसका लेकर चलते हो, या जितना परेशान रहते हो कि मुझे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ रिएक्शन पे ही फोकस करना है और उसी को लेकर डरना है, तो वो अपने दिमाग से आप पहले बाहर निकाल दो। आगे बात समझ में, सिर्फ आपको 15 to 16 मार्क्स के लिए ही केमिकल रिएक्शंस की प्रिपरेशन करनी है। कैसे करनी है वो मैं आपको अगले वाले एपिसोड में, अगली वाली जो आपकी वीडियो होगी उसमें बताऊंगा। इसके अलावा जितनी भी चीजें आती हैं बच्चों, वो बिल्कुल स्कोरिंग है। आप यदि एकदम कॉन्सेप्ट समझकर बढ़िया तरीके से पढ़ाई करोगे तो वो सारी चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाएगी और एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। वन थिंग इज क्लियर हियर कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब केमिकल रिएक्शंस नहीं है, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल्स नहीं है। और ऐसे ही शानदार चीजों के लिए बने रहिए अनअकैडमी के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद एवरीवन। Unacademy. Let's crack it.